एमसीक्यूज देख रहे हैं, टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे अभी ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स पे। चलिए पहला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टावर कैपेसिटी इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू बी सी चेंज। आएगा सर। बताओ, अभी सिखाया है, पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए लेक्चर जो अपलोड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। सी आएगा सर। कैपेसिटी। हाँ अभी सिखाया था ना तुमको, देखो जो टेबल बनवाया था, टेबल बनवाया था ना। चलो आगे समझ, बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए पहले जो थ्योरी क्लासेस बता रहे हैं उसको पहले पढ़िए, तो ये क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। चलिए थ्योरी क्वेश्चंस के जो वीडियो अपलोडेड हैं उसको डेली देखिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सब आए हुए क्वेश्चन है, ताकि आपको समझ में आएगी क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्या आएगा आंसर। शॉर्ट लाइन होगा क्या? शॉर्ट ट्रांसफर लाइन है शॉर्ट ना, लाइन। जानते हो ना, शॉर्ट सर। मीडियम और लॉन्ग हाँ के सर, यहाँ पर इफेक्ट होता है। कंसीडर करते हैं, हाँ सर। हाँ आगे समझ। चलिए ये हो गया शॉर्ट ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार आए देख रहा हूँ, PGCIL इतने सारे 3 एग्जाम में आए। बताओ इंडक्टेंस कब होगा, इंडक्टेंस का फार्मूला कौन बताएगा। GMR इज हाई। चलो बताओ जी इंडक्टेंस एम का, आर GMD सर। इज लो इंडक्टेंस का एंड फार्मूला GMR इज हाई। 2 इंटू 10⁻⁷ ln GMD बाई बाई GMR। जी एम आर। तो GMR। पूछा है मिनिमम कब होगा, तो GMD कम हो जी एम आर हाई होगा। GMR ज़्यादा हो। हाँ सर। देखो केवल फार्मूला तुमको अगर पता है, फार्मूला तुमको पता है, तुम इस चीज़ों को आसानी से बना पाओगे। क्लियर होगी बात। चलिए क्लियर हुआ, अंजलि क्लियर, ओम प्रकाश। यस सर। चलो आगे के, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो, देखो जो टेबल पे बेस्ड है, अगर तुमको टेबल याद है ये क्वेश्चन आसान है। देखो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। द कैपेसिटेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसफर लाइन इंक्रीज। बताओ कैपेसिटेंस का फार्मूला पहले, चलो बताओ कैपेसिटेंस फार्मूला क्या है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बोट होगा क्या सर, बोट? ln GMD बटे GMR, बताया था ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो इंक्रीज बढ़ाना है, तो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, GMD को कम करके। बड़ा। डी आएगा सर। ओनली टू। इंक्रीज द हाइट ऑफ कंडक्टर एबव द ग्राउंड, तो इसको नहीं तो इसको गलत है। म्यूचुअल जियोमेट्रिक डिस्टेंस GMR को बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा, तो ये बढ़ेगा, क्या होगा, ओनली 1:2। ठीक, माइक आप रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चंस बताया हुआ है। चलिए ट्राई करेंगे सब लोग।
क्या होगा सर? सी होगा क्या सर? देखो, पूछा क्या है पहले ये इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस पूछा है कि सरफेस रेजिस्टेंस पूछा। सरफेस रेजिस्टेंस मतलब क्या है? स्किन इफेक्ट। क्या है क्या सर? स्किन इफेक्ट की बात हो रही है। तो तुम लोग बताओ, मैंने सिखाया था तुमको स्किन इफेक्ट सब चीज़ को बढ़ाने से बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ता है हाँ, ये सब बताया था ना स्किन इफेक्ट। हाँ सर। तो स्किन इफेक्ट की बात हो रही है। सरफेस रेजिस्टेंस मतलब स्किन इफेक्ट, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ेगा ना, बताया था ना। स्किन डेप्थ याद आ रहा है? हाँ नहीं सर, हाँ सर। स्किन हाँ डेप्थ सर। बताया था। स्किन डेप्थ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा तो स्क्रीन डेप्थ उतना ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो स्क्रीन डेप्थ इन्फिनिटी बताया था, याद करो। तो इसी की बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफर लाइन, पावर ट्रांसफर लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज। बताओ क्या है आंसर? हाँ, तो क्या बताया था? एरिया, फ्रीक्वेंसी और म्यू आर, इन तीनों को बढ़ाओगे तो ये जो सरफेस रेजिस्टेंस है या मतलब स्किन इफेक्ट है वो बढ़ेगा। इसलिए न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा बनाओगे तो क्वेश्चन उतना क्लियर होगा, कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। तो नेक्स्ट, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मुझे तो फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज। बताओ कैपेसिटी बढ़ाना है तो क्या कम होना चाहिए? पावर इक्वल याद है ना, वी एस वी आर बाई एक्स। तो एक्स कम होना चाहिए। एक्स मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होना चाहिए? लाइन इंडक्टेंस क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, तभी पावर एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर होगी बात? पावर ट्रांसफर अभी आगे पढ़ेंगे भी, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफर लाइन में। चलो, सर इसमें कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं क्या? कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कैपेसिटी बोल रहा है। कैपेसिटी अलग है, कैपेसिटेंस अलग है। ठीक, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस में अंतर समझते हो कि नहीं? हाँ सर, मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं सर? पावर ट्रांसफर मतलब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में मैक्सिमम कब भेज पाएंगे? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम से कम हो, है ना? पढ़े हो ना वी एस। हाँ सर, हाँ सर, ठीक सर। पावर एंगल करो बताया था पिछले बार। चलो आगे बढ़ें। चलो, अब क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्क्राइबिंग द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। चलो बताओ। ये ABCD पैरामीटर की बात कर रहा है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ABCD पैरामीटर पढ़े हो? क्या होता है? VS VR ऐसा होता है। VS IR IS ABCD VR IR, पढ़े हो ऐसा ABCD पैरामीटर? तो ट्रांसफर लाइन हाँ कैसे सर, बनती है? हाँ सर। तो इनपुट वोल्टेज करंट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, ये आंसर आएगा इसका। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है क्वेश्चन सर। ये है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये GMD पर बेस्ड है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसको देखते हैं।
बोल रहा है। चलिए, तो बोल रहा है देखो, डी एस इज जी एम आर ऑफ ईच कंडक्टर ऑफ 4 सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर ऑफ डी एंड द बंडल स्पेसिंग, व्हाट इज द जी एम आर ऑफ द इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर्स। देखो जी एम आर क्या होता है, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस देखो ये इस तरीके से, सबके बीच का डिस्टेंस ये डी है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या है, डी। चलो, ऐसा डिस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है, दिख रहा है सबको। इसमें डिस्टेंस कितना है सबका, जल्दी बोलो। एक कंडक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, एक कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है, एक कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है, एक कंडक्टर यहाँ, स्क्वायर है, मतलब इसका भी डिस्टेंस डी होगा, इसका भी डी होगा, इसका भी डी होगा, इसका भी डी होगा। अब ये बताओ डायगोनल का कितना होता है, ये डायगोनल कितना होगा, जल्दी। रूट 2 होता है कि नहीं, रूट 2 डी होता है। हाँ सर, रूट टू। अब जियोमेट्रिकल मीन रेडियस GMR कैसे निकालते हैं, देखो ये होता है अंडर रूट n टाइम्स होता है R1 मतलब सेल्फ का, इसका सेल्फ का प्लस इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, तीनों सबको डिस्टेंस को जोड़ देते हैं। क्लियर होगी बात। पहले इसका खुद कर लेंगे, तो रेडियस कितना होगा, R1 R होगा, खुद का कितना होगा जल्दी बोलो, D होगा, DS बोला है ना, DS बोला है R की जगह, इनटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बताओ जल्दी, इस कंडक्टर का, पहले वाले कंडक्टर का स्मॉल डी है, इस दूसरे वाला कंडक्टर कितना है, स्मॉल डी है कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ सर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, √2 टाइम्स ऑफ डी है, रूट टू टाइम्स डी। हाँ सर। अब ये 1 2 3 4 चीज़ें, चार चीज़ें सामने में कितना लगेगा, 4, तो 4 कौन कौन सा ऑप्शन में, ये दोनों खत्म कर दो। अब डी कितने बार है, एक बार, तो एक को ख़त्म कर दो, कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा कि नहीं, 1 2 3। देखो इसको ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, अब तुम लोग √2 का पावर 1/4 इसको कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे, है ना, इसलिए जानबूझ के इसको नहीं दिया। देख रहे हो सामने में कैलकुलेशन सेम है, तो जानबूझ के ये सब नहीं देता, है ना। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब डी 1 2 3 है, तो डी का क्यूब आएगा, लेकिन डी एस तो एक ही बार है ना, ये अब आया समझ, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले जी हमारा आया समझ के नहीं, जल्दी बोलो। खुद का डिस्टेंस प्लस 1 2 और 3, तीनों का डिस्टेंस, और जितने बार रहेगा उतना का पावर लगा देंगे। ठीक है अंजलि, ओम प्रकाश, ठीक है मैडम, क्लियर। चलिए ठीक है, फिर आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कहानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।